सुप्रभात प्रिय बच्चों। पिछले क्लास में हम लोगों ने शीर्षक बड़े घर की बेटी के अंतर्गत लेखक परिचय, शीर्षक की सार्थकता और पाठ के उद्देश्य के संदर्भ की जानकारी दी थी। आज पुनः पाठ को नियमित करते हुए पाठ के अन्य जो मौलिक बात है उसके संदर्भ की हम चर्चा करेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया था, शीर्षक के अंतर्गत जो प्रमुख पात्र आनंदी है, उनकी संपूर्ण बात वास्तव में कहानी के इर्द गिर्द भ्रमण करती है। साथ ही साथ उनके पति श्री कर्ण सिंह के छोटे भाई लाल बिहारी और श्री कर्ण के पिता जो हैं बेनी माधव सिंह गौरीपुर गांव के जमींदार हैं। उनका एक अपना अस्तित्व है, उनका एक अपना रूप है और उनके संदर्भ की जानकारी और उस परिप्रेक्ष्य, किस परिप्रेक्ष्य में किन बातों को रेखांकित करने का प्रयास लेखक ने किया है, इन सारी बातों की जानकारी पाठ के अंतर्गत आपको दी जाएगी। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि बड़े घर की बेटी का अभिप्राय यह नहीं कि उनका घर बड़ा था और उस घर से आई हुई बेटी को हम बड़े घर की बेटी कहेंगे, बल्कि उस बेटी की जो व्यक्तित्व है, उस बेटी की जो सोच है, उस बेटी का जो विचार है, उस बेटी का जो अपनत्व आत्मीयता का जो रूप है, वह वास्तव में अत्यंत विलक्षण या अन्य विलक्षणताओं से भरी पड़ी हुई है। परिणाम स्वरूप वह बड़े घर की बेटी है। संस्कार, परंपरा, रीति रिवाज, रहन सहन और पारिवारिक जो मर्यादा है, सामाजिक जो मर्यादा है, उन सारे मर्यादाओं को किस प्रकार से सुरक्षित और संरक्षित रखना है, इस बेटी के द्वारा हम समझ सकते हैं, जान सकते हैं। तो हम लोग आइए कहानी शुरू करते हैं। बेनी माधव सिंह गौरीपुर गांव के जमींदार और नंबरदार थे। उनके पितामह किसी समय बड़े धन्य धान्य से संपन्न थे। गांव का पक्का तालाब, मंदिर जिसकी मरम्मत भी मुश्किल थी, उन्हीं के कीर्ति स्तंभ थे। बेनी माधव सिंह अपनी आधी से अधिक संपत्ति वकीलों को भेंट कर चुके थे। उनकी वर्तमान आय 1000 वार्षिक अधिक से न थी। स्वाभाविक है, बेनी माधव सिंह जो थे एक जमींदार थे। गौरीपुर एक गांव है, वहीं पर उनकी जमींदारी चलती थी। उनके पितामह अर्थात उनके दादा एक कुलीन परिवार के सभ्य धन धान से संपन्न व्यक्ति थी। उनकी संपन्नता पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं था। गांव में जो पक्का तालाब और मंदिर थी, जिसकी मरम्मत आज मुश्किल से नहीं हो पा रही है, क्योंकि आज संपन्नता विपन्नता में बदल गई है। स्वाभाविक रूप से उन्हीं की यह देन थी। उनके बनाए हुए मंदिर और पक्का तालाब स्वाभाविक रूप से उनकी जो पहचान थी, उनकी जो चिन्ह थी, वह आज भी दृष्टिगोचर हो रहे हैं, लोगों को उसकी ओर आकर्षित करते हैं। वे भी बड़े फख्र के साथ बताते हैं कि मेरे दादा के द्वारा निर्मित ये सारे संसाधन है। पहले जो जमींदार होते थे, जो राजा महाराजा होते थे, अपने उन
व्यक्तियों के लिए, जिनकी जन कल्याण के लिए कार्य किए जाते थे, होते थे, उनके लिए तालाब का खुदवाना, कुआं का खुदवाना, पेड़ पौधा का लगवाना, मंदिर बनवाना, पाठशाला बनवाना आदि आदि कार्य हुआ करते थे। ये बड़े सरलता और सौम्यता के साथ इन कार्यों को किया करते थे। स्वाभाविक रूप से उनके दादा ने भी इस प्रकार के कार्य किए जो आज उनकी पहचान बनी हुई है। बेनी माधव सिंह अपनी आधी से अधिक संपत्ति वकीलों को भेंट कर चुके थे। उनकी वर्तमान आय 1000 वार्षिक से अधिक न थी। चूंकि जमींदार होने के कारण अनेक प्रकार के केस मुकदमे हुआ करते थे, चला करते थे। इन केस और मुकदमों को लड़ने के क्रम में ये शहर के कोर्ट कचहरी जाते, वहां पर जाने के पश्चात वकीलों को उनकी जो पैसे है उन्हें देना पड़ता। उनकी आमदनी मात्र 1000 वार्षिक थी। आज करोड़ों रुपया भी वार्षिक आमदनी हो तो हम गरीब हैं, लेकिन जब यह पैसा हजारों में हो तो हम सोच क्या सकते हैं, आप समझ सकते हैं आज हमारी स्थिति कितनी पंगु हो गई इस पैसे के अभाव में। लेकिन उस समय के 1000 रुपए भी करोड़ रुपए से कम न थे। जीविकोपार्जन बड़ी सरलता से हुआ करता था, अन्य प्रकार की क्रियाएं भी बड़ी सरलता से हुआ करती थी। स्वाभाविक रूप से मुकदमे लड़ने के क्रम में अधिक पैसे उन्हें वकीलों को भेंट करना पड़ता था। स्थितियां सामान्य नहीं थी, विषम थी, और वर्तमान जो वार्षिक आय थी वह भी बहुत न्यूनतम हो गया था, न्यून हो गया था, कम हो गया था। इसलिए वे काफी व्यथित और पीड़ित थे। ठाकुर साहब के 2 बेटे थे। बड़े का नाम श्री कर्ण सिंह था। उसने बहुत दिनों के परिश्रम और उद्योग के बाद BA की डिग्री प्राप्त की थी। अब एक दफ्तर में नौकर था। छोटा लड़का लाल बिहारी सिंह दोहरे बदन का सजीला जवान था। भरा हुआ मुखड़ा, चौड़ी छाती, भैंस का दूध से ताजा दूध वह सवेरे उठकर पी जाता था। श्री कर्ण सिंह की दशा बिल्कुल विपरीत थी। इन नित्य प्रिय गुणों को BA इन्हीं 2 अक्षरों पर निछावर कर दिया था। इन 2 अक्षरों ने उनके शरीर को निर्मल और चेहरे को कांतिहीन बना दिया था। स्वाभाविक रूप से ठाकुर साहब अर्थात बेनी माधव सिंह के 2 बेटे हुए। एक का नाम श्री कर्ण सिंह था और दूसरा का नाम लाल बिहारी था। श्री कर्ण सिंह अपने परिश्रम के बल पर BA की डिग्री प्राप्त की थी। आप समझ सकते हैं अंग्रेजों के जमाने में BA की डिग्री प्राप्त करने का मतलब होता था एक संपूर्ण मास्टर, और उन्होंने इस डिग्री को प्राप्त की और एक दफ्तर में, कार्यालय में नौकर था, काम करते थे। छोटा लड़का लाल बिहारी जो था वह दोहरे बदन का सजीला नौजवान था। शरीर हिष्ट पुष्ट मजबूत और तंदुरुस्त थी। उनका जो भरा हुआ चेहरा था देखते बनता था। चौड़ी छाती थी। सुबह वह उठता और करीब 2 सेर दूध गटक जाता, पी जाता। भैंस की दूध, ताजा दूध निकाल करके वह पी जाता था। 2 सेर, शेर का मतलब 1 किलो और कुछ, बस। तो इस प्रकार से वे 2 सेर ताजा दूध उठ करके सुबह पी जाता था। श्री कर्ण सिंह की दशा बिल्कुल विपरीत थी। लेकिन शारीरिक स्थिति का यदि हम मूल्यांकन करें तो उसके ठीक विपरीत श्री कर्ण सिंह की स्थिति थी। उन्होंने BA की डिग्री प्राप्त की, लेकिन शरीर नहीं समझा। वे काफी कृशकाय हो गए थे, दुबले पतले हो गए थे। चेहरा पर कांति, चमक, आभा नहीं थी। वे पूर्ण रूप से शारीरिक रूप से कमजोर थे। लेकिन ठीक उसके विपरीत लाल बिहारी शारीरिक रूप से हिष्ट पुष्ट मजबूत था। उनकी अपनी एक पहचान थी, और इस प्रकार से दोनों भाइयों के बीच में शारीरिक समरूपता बिल्कुल नहीं थी, और न तो मानसिक समरूपता थी। हम कह सकते हैं कि जिस प्रकार से लाल बिहारी ने शरीर को हिष्ट पुष्ट मजबूत किया, उसी प्रकार से श्री कर्ण सिंह ने भी अपने इन BA की डिग्री को प्राप्त करने में, इस BA की डिग्री को हासिल करने में पूर्ण रूप से अपने शरीर को
कांतिहीन बना दिया, आभास रहित बना दिया, और उनकी स्थिति बहुत सामान्य नहीं थी। तो अन्य बात अगले क्लास में। आज के लिए इतना ही। आपको धन्यवाद।